हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जीआईसी में नई वैकेंसी आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी हुई सब इन्फॉर्मेशन है, उनको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये पुस्तकें आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी, डाइट लेक्चरर और साथ ही साथ यूपी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस पी, ईएमआरएस जैसे सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये पुस्तकें आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं अध्यायवार, और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाती है। स्क्रीन पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सभी पुस्तकों को देख सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सभी सब्जेक्ट के अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन पुस्तकों की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता। फिर इसके बाद की प्रोसेस के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी बात कर रहे हैं कि जब हमको विद्यालय आवंटन की एक रिसीविंग मिल गई, आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा जिसमें कि मेंशन होगा कि फला ब्लॉक में फला विद्यालय आपको आवंटित किया गया है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जब स्कूल आवंटन हो गया तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है। क्या हम डायरेक्ट जो है विद्यालय में ज्वाइन कर सकते हैं, या हमको खंड शिक्षा अधिकारी से मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका क्लियर कट सॉल्यूशन यही है कि विद्यालय आवंटन का जो भी आपके पास आदेश है उसको, और साथ ही साथ दो मूल जो दस्तावेज हैं वो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, उनको भी साथ लें। और साथ ही साथ दो सेट पे जो आप काउंसलिंग के दरमियान बीएसए ऑफिस में जमा किए हैं दस्तावेज, दो सेट में उसको लेकर के जाएं। और अपने जनपद के जो ब्लॉक के, मतलब आपका कोई ब्लॉक आवंटित हुआ होगा, उस ब्लॉक के बीईओ कार्यालय में, मतलब कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है। वहां पर सबसे पहले आप पहुंचेंगे, रिपोर्ट करेंगे 1 तारीख को, और फिर इसके बाद बीईओ की परमिशन को लेंगे। बीईओ आपको तुरंत परमिट कर देंगे कि ठीक है, आप जाओ और विद्यालय में जा करके ज्वाइन करो। तो जब बीईओ आपको स्वीकृति दे देंगे, तब आप अपने विद्यालय में जाएंगे। उसके लिए परेशान ना हो कि आपको टाइम का प्रोसेस है, ये आपसे दिक्कत नहीं है। वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। आपका ज्वाइनिंग 1 तारीख को होना चाहिए, आपकी सैलरी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं। तो आपको पहले बीईओ को रिपोर्ट करना है। बीईओ को इन्फॉर्म करेंगे कि साहब, हम आपके ब्लॉक में फला विद्यालय में ज्वाइन करने वाले हैं। तो बीईओ परमिट कर देंगे कि इनको नियमानुसार प्रधान अध्यापक को रिडायरेक्ट करेंगे कि कार्यभार ग्रहण कराएं। फिर आप जाएंगे विद्यालय में। विद्यालय खुला रहेगा, और विद्यालय का जो समय है, आई थिंक 8 से 2 ही रहेगा। 1 तारीख से, 1 जुलाई से 8 से 2 है। तो आप 10-11 बजे तक पहुंचेंगे। मान लिया बीईओ साहब आपके कुछ लेट रहे तो 9-10 बजे आपको बीईओ मिल गए। फिर वहां से अप्रूवल मिला, 10-11 बजे आप विद्यालय में रिपोर्ट किए, वहां पर आप ज्वाइन करें। और फिर इसके बाद उसके रिसीविंग को ले लें। जब आप वहां ज्वाइन करेंगे तो कार्यभार ग्रहण आख्या, उसके लिए हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसका जो कह लें प्रारूप है वो डाल दिया है। तो कार्यभार ग्रहण आख्या प्रमाण पत्र जो है, आप अपने संबंधित हेडमास्टर से लेंगे, और वहां पर एक सेट जो फोटोकॉपी है अपने दस्तावेजों को, उसको जमा कर देंगे। और फिर वो कॉपी को ले जा करके बीईओ कार्यालय में फिर आपको जाना है। वहां पे आप बताओगे कि साहब, हमने ज्वाइन कर लिया है। ये रहा प्रधानाध्यापक महोदय का कार्यभार ग्रहण आख्या प्रमाण पत्र, जो हेडमास्टर आपके जारी करेंगे। फिर आप जब ये चीजें रिपोर्ट कर देंगे बीईओ कार्यालय में, तब आपकी मानव संपदा आईडी जनरेट कर दी जाएगी। मानव संपदा आईडी जैसे ही जनरेट की जाएगी, आपको ब्लॉक में
ज्वाइन करा लिया जाएगा, विद्यालय में ज्वाइन हो जाएंगे, वो सब ऑनलाइन प्रोसेस होगा। और फिर आपका सारा एक विद्यालय जो आपका मानव संपदा आईडी है वो मिल जाएगा। फिर आप बेसिक शिक्षा विभाग के पार्ट हो जाएंगे। बाकी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है वो आप बनवा लीजिए, उसको समय समय पर बीईओ आपके बताएंगे कि कब हमको क्या चाहिए, उसको कुछ एक चीज़ें आप जमा कर देंगे। आपके बैंक का जो पासबुक का फोटोकॉपी है वो भी लगेगा। फिर ग्रेचुटी फॉर्म वगैरह भराएंगे, कुछ भी सर्विस बुक के लिए करवाएंगे, एनपीएस का फॉर्म भराएंगे, वो समय समय पर आपका जो है जो भी संबंधित बीईओ कार्यालय होगा वहाँ से आपको सूचना मिलती रहा करेगी। और इस प्रकार से आप फिर 1 तारीख 2 तारीख से पुनः आकर के विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेसिंग हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशखबरी है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है या जीआईसी के वैकेंसी है, उसमें नई वैकेंसी जो आएगी उसमें पद बढ़ के आएंगे। और इस बार जो नए सृजित पद हैं उसको आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी। संविदा शिक्षकों के 60 पदों पर अगले महीने नियुक्ति। तो दोस्तों, प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज, 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्दी निर्णय होगा। जबकि शिक्षणेत्तर जो कर्मचारी के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। तो 75 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 75, प्रवक्ता के 750। प्रवक्ता को आप पीजीटी के तरीके ट्रीट करें और सहायक अध्यापक को आप टीजीटी मान के चलें। इसमें 525, कनिष्ठ सहायक के 150। वहीं राजकीय हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक के 13, सहायक अध्यापक के 91 और कनिष्ठ सहायक के 13 पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर जो बीएड किया है उसी के लिए वैलिड है। और बाकी जो पीजी कर रखा है वो जो है प्रवक्ता के लिए फॉर्म भर सकता है। और ये नई वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेगी। और समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो चल रहा है। शासन स्तर से जैसे स्वीकृति मिलेगी, पिछले जो वैकेंसी के पद हैं ये नवसृजित पद हैं, सबको जोड़ करके आई थिंक आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय हाई स्कूल के लिए आप तैयारी शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों, बीपीएससी टीआरई की तरफ से अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पर पुनर्परीक्षा का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। 9/7/2024 को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू शिक्षा विभाग के मध्य वर्ग यानी कि 6 से 8 के सभी विषय का एग्जाम होगा। 20 तारीख शनिवार को सामान्य विषय का, 21 तारीख को ये रविवार को। इस प्रकार से परीक्षा की तिथि प्रथम पाली 9:30 से 12 और द्वितीय पाली 2:30 से 5 बजे तक होगी। 22 तारीख सोमवार को 11-12 के सभी विषय का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो मतलब जो आपके एग्ज़ाम हैं वो 19 से 22 जुलाई के मध्य करवा लिए जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।